तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक जो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ये $5 ट्रिलियन जो है ऋण देने वाला भारत का तीसरा बैंक बन गया है। इसके बाद जागृति कार्यक्रम जो है यह जो है स्वामी परमहंस जो ट्रस्ट है उसके द्वारा चलाया जा रहा है। रोजर फेडरर ने संन्यास ले लिया, इनकी डिटेल बातचीत करेंगे। कितने ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं। अंगोला के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी बार लगातार इन्होंने जीता है चुनाव। विश्व ओजोन दिवस जो कि 16 सितंबर को था, उसकी डिटेल बातचीत करेंगे आज। सैफ अंडर 17 टूर्नामेंट है, उसके बारे में कंप्लीट बातचीत करेंगे। भारत ने नेपाल को हरा करके ये जीता है। फिच रेटिंग में भारत की विकास दर जो है फिच ने कम करके 7.8 से 7.0 कर दी है। स्मार्ट ग्राम पंचायत सम्मेलन जो कि लखनऊ में हुआ, इस पर डिटेल हम बातचीत करेंगे। अमृत सरोवर मिशन जो है इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे, जो कि भारत का एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है जिसमें यूपी नंबर 1 पर है। विश्व जल कांग्रेस का प्रदर्शनी का हम लोग देखेंगे जो कि कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। इन सभी टॉपिक पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। 5 ट्रिलियन मार्केट कैप हुआ है, उससे संबंधित सभी बातें यहां पर की गई हैं। दोस्तों इसमें हमें क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए, मैं दोबारा आपको 2 से 3 बार यहीं पर करा देता हूं। आप जो है इसमें क्या क्या याद करेंगे कि SBI जो है अब 5 ट्रिलियन मार्केट कैप का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी सबसे बड़ी ऋणदाता बैंक बन गया है, ऋणदाता कंपनी बन गई है बैंक। और HDFC 1 नंबर पर है, ICICI दूसरे नंबर पर है। HDFC का जो मार्केट कैप है 8.38 ट्रिलियन रुपए है, वहीं ICICI का जो है वो 6.33 ट्रिलियन रुपए है। इसके अलावा SBI अब भारत की 7वीं सबसे बड़ी मूल्यवान वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे 1 नंबर पर है, उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी है। याद रखिएगा आप लोग, पहले नंबर पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके बाद जो है टाटा कंसल्टेंसीज है, उसके बाद तीसरे नंबर पर HDFC है, चौथे नंबर पर इन्फोसिस है, 5वें नंबर पर आपका ICICI बैंक है और हिंदुस्तान यूनिलीवर 6ठे नंबर पर है और 7वें नंबर पर आपका SBI अब आ गया है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप जो है वो कितना है 17.72 कार्यक्रम के लिए। तो हाल ही में दोस्तों जागृति कार्यक्रम का उद्घाटन जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उन्होंने किया। यह कार्यक्रम रामकृष्ण मिशन द्वारा जो है संचालित किया जा रहा है। इसका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, 1 से 5 तक के बच्चों को जो क्लासेस हैं उनकी बच्चों को जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट कराना, यानी कि समग्र विकास कराना। यह कार्यक्रम जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप बच्चों के सर्वांगीण विकास का कार्य करेगा। साथ ही ये कार्यक्रम रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो थे वो कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी। 1897 में बेल्लूर पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों ये सारी चीजें कि वो किस देश से खेलते हैं, तो रोजर फेडरर जो है एक महान खिलाड़ी, जो उन्होंने संन्यास लिया है, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। साथ ही दोस्तों वो संन्यास लेने की घोषणा करने के बाद जो है वो एक लास्ट लीवर जो है टूर्नामेंट खेलेंगे। ग्रास कोर्ट के बादशाह उनको बोला जाता है, ग्रास कोर्ट का महान खिलाड़ी इनको बोला जाता है। उन्होंने कुल 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। फेडरर के पास जो है सबसे ज़्यादा जो है विंबलडन है जो कि इंग्लैंड में खेला जाता है। उसके बाद इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है 6 बार और US ओपन 5 बार जीता है। केवल 1 बार इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। फेडरर आखिरी बार जो है 2018 में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीते थे, उसके बाद उनका कोई ग्रैंड स्लैम खिताब नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें ग्रैंड स्लैम जीतने का, तो राफेल नडाल जो है 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। नोवाक जोकोविक जो है 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। और उसके बाद तीसरे स्तर पर जो है वो कौन है, रोजर फेडरर है। एक महान खिलाड़ी का एक युग का अंत यहाँ पर देखा जा रहा है। वो दोस्तों हम देख लेते हैं एक बार में। देखिए ये जो है अंगोला के राष्ट्रपति हैं 2017 में जोआओ लोरेंको। इन्होंने 2017 में पहली बार चुनाव जीता है और दूसरी बार ये राष्ट्रपति बन रहे हैं। दूसरे कार्यकाल की इन्होंने अभी हाल ही में शपथ ली है। उनकी पार्टी जो है पीपल्स मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ अंगोला है और उनका चुनाव में लगभग 51.17% जो है वोट मिले हैं। इससे पूर्व जो है वो 2017 में पहली बार शपथ ले चुके हैं, राष्ट्रपति रहे हैं और दोबारा चुने गए हैं। अंगोला जो है एक अफ्रीका का, यह दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है जिसमें जो है इसकी सीमा नामीबिया, बोत्सवाना, कांगो और जाम्बिया से लगती है। इसकी राजधानी लुआंडा है और आधिकारिक भाषा इसकी जो है वो पुर्तगाली है। इतनी चीजें आप तो ये जान लीजिए कि ये जो है 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस बार जो है
इस बार की थीम जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 और उसके आगे कुछ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसको आप लोग याद रखेंगे। इसको जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है कि ओजोन की परत को हानि न पहुंचे। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है इसे स्वीकार किया गया था। पहली बार 1995 में 16 सितंबर को ये मनाया गया था और इससे आयादित जो है जो सम्मेलन है वियना कन्वेंशन पहली बार हुआ था। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 16 सितंबर को हमने वो कर लिया था। ओजोन परत जो है वो क्या है, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में एक ऐसा जो एक लेयर है जो कि अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। ओजोन दिवस जो है इसकी थीम आप लोग ध्यान में रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35, ठीक है ना। तो ये इतनी चीज़ें आपको इस ओजोन दिवस के उपलक्ष्य में ओजोन पर याद रखनी थी। पहला जो है आप देखेंगे इसकी खोज जो है डॉप्सन ने की थी। डॉप्सन जो है इसका वो मापन भी है, इकाई भी है। 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ था, इसी से संबंधित है। और 1987 में आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, वो भी इसी से संबंधित है 16 सितंबर को। ये आप ध्यान रखिएगा। CFC आदि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आदि जो तत्व हैं वो जो है क्या करते हैं, इसको नुकसान पहुंचाते हैं। अंटार्कटिका पर इसके छिद्र देखे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। सैफ जो है अंडर-17 टूर्नामेंट के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी, तो श्रीलंका में हुई थी। इस प्रतियोगिता में भारत ने नेपाल को हरा करके ये खिताब जीता है। भारत ने पिछले वर्ष जो है ये खिताब जीता था और कुल मिलाकर के 2022 के इस खिताब को मिला करके कुल 4 बार भारत जो है सैफ अंडर-17 टूर्नामेंट जीत चुका है। अब भारत के कप्तान जो है गुएटे हैं, उनको सबसे मूल्यवान खिलाड़ी घोषित किया गया, जबकि साहिल गोलकीपर हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों इसमें कुल 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। 6 टीमों में आपका भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, उसके बाद भूटान है और मालदीव है। इतने पार्टिसिपेट करते हैं एशियन गेम में। जैसे कि आपने देखा था ये साउथ एशियन जो है हमारा एशियन गेम जो हुआ था क्रिकेट का, उसमें जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये 3 टीमें, हांगकांग इसमें नहीं थी। तो फिच जो है एक अमेरिकी कंपनी है, ठीक है ना, जो रेटिंग करती है। 1914 में इसकी स्थापना हुई थी। इस बार 2023 के लिए उसने विकास दर का अनुमान जो है, जो पहले जो है 7.8% था, उसको घटा करके कितना कर दिया है, 7 है। कौन कौन सी बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है। एक तो ये ध्यान रखेंगे, स्मार्ट ग्राम पंचायत सम्मेलन 2 दिवसीय कहाँ पर आयोजित किया गया, लखनऊ में किया गया। इसकी थीम क्या थी, ग्रामीण समुदायों का सशक्तिकरण, यानी कि ग्राम पंचायत ग्रामीण समुदायों का सशक्तिकरण, ग्राम पंचायत एम्पावरमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी। और उसके उद्घाटन किसने किया था, तो 3 लोग इसमें शामिल थे। एक तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दूसरा जो है केंद्रीय विकास पंचायती राज मंत्री जो है गिरिराज सिंह, और तीसरे जो है हमारे पंचायती राज मंत्री जो है मोरेश्वर पाटिल। इन 2 लोगों ने इसका उद्घाटन किया। और पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ में ही स्थित है, इसके द्वारा एक कार्यक्रम लर्निंग मॉड्यूल शुरू किया गया। भागीदारी संगठन GIZ के सहयोग से इसको फिर से चर्चा में है। और यहाँ पर 256 सरोवर जो है अमृत किए गए हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। एक तो देश का जो है 75 जल निकायों को सभी जिलों में कायाकल्प करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल यानी कि पंचायती राज दिवस जो है ना, उसी दिन 2022 को एक नए मिशन की शुरुआत की थी, जिसका नाम था मिशन अमृत सरोवर, ठीक है ना। ये 6 मंत्रालय इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश जो अमृत सरोवर मिशन के तहत जो देश भर में सर्वाधिक झीलों का निर्माण या सरोवरों का निर्माण इसने किया है, जिसमें 8,462 अमृत जो है सरोवरों का कायाकल्प किया गया है। साथ ही 1668 अमृत सरोवरों के कायाकल्प के साथ जो है मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर आपका जम्मू कश्मीर है, 1458 इसने अमृत सरोवर जो है इसमें क्या किए हैं, रिनोवेट किए हैं। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जो है सबसे ज़्यादा 256 अमृत सरोवरों के निर्माण में शामिल रहा है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला हम देखेंगे दोस्तों, अगला हमारा अमृत जो है आपका जो विश्व जल कांग्रेस प्रदर्शनी हुई थी, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है। तो ये कोपेनहेगन में की गई थी। इसका जो है आयोजन कहाँ पर किया गया था, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। हमारे तरफ से इस कांग्रेस में जो है भाग लेने वाले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे, और उन्होंने डेनमार्क के पर्यावरण मंत्री के साथ जो है शहरी अपशिष्ट और जल परिदृश्य पर संयुक्त श्वेत पत्र लॉन्च किया, एक व्हाइट पेपर इन्होंने लॉन्च किया है। साथ ही इन्होंने भारत का जो कमिटमेंट है 2024 तक $140 बिलियन का अधिक का निवेश 2024 तक भारत जो है इसमें करेगा जल क्षेत्र में। तो ये रही कंप्लीट जानकारी।
कि जो कि कल के करंट अफेयर्स के टॉपिक से है, संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में सत्य कथन चुने। वर्ष 2022 में इसका शिखर सम्मेलन समरकंद में आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2023 में इस संगठन का शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और इस संगठन का मुख्यालय जो है शंघाई में है। आपको बताना है 1, 3, 2, 3, 1, 2 और उपर्युक्त तीनों, इनमें से सत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। देखिए, संघाई सहयोग संगठन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर कवर करेंगे और इससे जो है संबंधित जितने भी फैक्ट हैं आप याद करेंगे, कल की क्लास में हमने किया था। नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते हैं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो।